क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो है ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली। ताज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? देखिए, ताज महोत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मनाया जाता है। सिद्धि धमाल नृत्य जो है वो कौन से राज्य का है? तो सिद्धि धमाल नृत्य हो जाएगा गुजरात राज्य का। अगला है NH10 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य से शुरू होता है? तो NH10 राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू होता है दिल्ली से शुरू होता है। बीरबल के बचपन का नाम बताओ। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जो है वो किसको मिला? तो ये मिला है पद्मा सुब्रमण्यम। किसको मिला? पद्मा सुब्रमण्यम। देखिएगा, एक क्वेश्चन हिस्ट्री से था कि जो आपका विशाल स्नानागार जो है वो क्या है? ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था, विशाल स्नानागार क्या है? 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से आपको बताना कि क्या था। अगला है धमाल नृत्य कहाँ का है? धमाल नृत्य की अगर बात करें तो ये है हरियाणा का। अगला है रेहला किताब जो है कौन सी भाषा में लिखी गई है? रेहला किताब लिखी गई है अरबी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है प्लेइंग टू विन किसकी किताब है? तो ये हो जाएगी साइना नेहवाल। किसकी है? साइना नेहवाल। विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? तो वो होती है राज्यपाल के पास होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कब की थी? 1939 में की थी। ओलंपिक 2021 का पहला मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो ये थी मीराबाई चानू। कौन थी? मीराबाई चानू। काम का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुच्छेद 41 से, आर्टिकल 41। लोकमान्य तिलक 2023 का जो पुरस्कार है वो किसको मिला? तो जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं उनको मिला, नरेंद्र मोदी को। किशन महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं तबला से। रॉलेट एक्ट भारत में कब आया? तो ये आया 21 मार्च 1919। और एक ICC से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि है वो क्यों त्याग दी थी? तो उसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके कि क्या हो सकता है। अगला अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहा? तो ये रहा है 1296 से 1316 तक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण है ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ है हरियाणा में। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो है किस देश से ली गई है? तो ये हो जाएगा रूस। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और अगर पहले और दूसरे युद्ध की बात करें तो पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी
और बाबर के बीच लड़ा गया था। दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। एलिस वंडरलैंड किसकी किताब है? तो चार्ल्स लुटविज डॉक्सन। अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A का उद्देश्य यह गारंटी देना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा। अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है अनुच्छेद 168। अगला है अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? इसके बारे में जान लेते हैं। जो भी कोई गैर कानूनी जनसमूह का सदस्य होगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने की थी। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं तबला से। अनुच्छेद 361 का संबंध किससे है? तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। तो जितने भी क्वेश्चन मिले मैंने आपको बता दिया। अगर आपको और भी पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।